हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मनाली। वेलकम टू मेडिसिन की पाठशाला। तो आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के बारे में जो फ्लैट फुट में काफी इफेक्टिव होती हैं। फ्लैट फुट एडल्ट्स और किड्स दोनों में ही काफी कॉमन होता है। इस वजह से मैंने एक्सरसाइजेस दो कैटेगरीज में डिवाइड की है। एक है फिजियोथेरेपी फॉर एडल्ट्स विद फ्लैट फुट और दूसरी कैटेगरी है फिजियोथेरेपी फॉर किड्स। फ्लैट फुट क्यों होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस फॉर एडल्ट्स। सबसे पहली है टेनिस बॉल रोल। इस एक्सरसाइज में आपको टेनिस बॉल या गोल्फ बॉल की जरूरत पड़ेगी। ये आप एक्सरसाइज चेयर या स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं। आपके पैरों के नीचे कुछ इस तरह से टेनिस बॉल को रखिए और उसे रोल कीजिए। ये एक मसाज टेक्निक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपके तलवों के लिगामेंट्स और टेंडन्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। फ्लैट फुट की एक्सरसाइजेज में ये वाली एक्सरसाइज सबसे पहले और सबसे आखिर में करनी है क्योंकि एक मसाज टेक्निक है। इस मसाज टेक्निक को आप 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हील रेज। ये सबसे इफेक्टिव एक्टिविटी है फ्लैट फुट के लिए। इसमें आप 2 या 3 नैपकिन्स को रोल कीजिए और उसको आप वॉल के अगेंस्ट रखिए। उस पे आपके पैर के पंजे रखिए। ध्यान रहे कि आप साइड में चेयर रखें सपोर्ट के लिए या फिर वॉल पे अपने हाथ रखें, क्योंकि ये एक बैलेंस एक्टिविटी भी है जिसमें गिरने का डर हो सकता है। इसलिए चेयर पास में अगर रहेगी तो वो हेल्पफुल रहेगी। तो आप पैर के पंजे कुछ नैपकिन पे ऐसे रखें, दोनों पैरों के बीच में टेनिस बॉल रखें और पैर की दोनों एड़ियां एक साथ ऊपर उठाएं और उस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड रखें। 5 सेकंड के बाद दोनों एड़ियां नीचे फ्लोर पे रखें और उस पोजीशन को भी 5 सेकंड तक होल्ड रखें। जब आप एड़ियां उठाते हैं तो आपके मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं और जब आप एड़ियां नीचे रखते हैं तो आपकी मसल्स स्ट्रेचिंग करते हैं। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइजेस को एक बार में 10 टाइम रिपीट करें। नेक्स्ट है टो रेज। ये एक्टिविटी आप चेयर पे या स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर आप फर्मली फ्लोर पे रखें। सबसे पहले आप आपका ग्रेट टो उठाएं और उस पोजीशन को 5 सेकंड होल्ड रखें। फिर ग्रेट टो को नीचे रखते हुए दूसरी उंगलियां पैरों की उठाएं और उनको 5 सेकंड होल्ड रखें। जितना इजी है ग्रेट टो को उठाना, उतना ही डिफिकल्ट है बाकी की उंगलियों को उठाना। इसलिए ये एक्टिविटी या ये एक्सरसाइज परफेक्शन में टाइम लगाएगी। ये इजीली एक्सरसाइज नहीं होगी। इसलिए इसको आप अच्छे से रिपीट करें और ध्यान रहे कि आप अच्छे से अपने दोनों टोज को उठा के 5-5 सेकंड तक होल्ड रख रहे हैं। ये एक्टिविटी से आपको शुरुआत में थोड़ा सा अनईजीनेस या फिर आप जल्दी थक सकते हैं। नेक्स्ट है टो कर्ल्स। टो कर्ल्स में आपको चाहिए एक नैपकिन या फिर एक बड़ा टाल। इस नैपकिन पे आप अपना पैर रखें और अपने पंजों के हेल्प से, आपके टोज के हेल्प से रिंकल्स बनाएं और इस टॉवल को अपनी तरफ सिमटें। इस एक्सरसाइजेस को आप एक सिटिंग में 10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हील स्ट्रेच। फ्लैट फुट में काफ मसल्स का टाइटनेस होना बहुत कॉमन है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इन काफ मसल्स को आप स्ट्रेच करें। इसमें पोजीशन है कि आप वॉल के अगेंस्ट ऐसे खड़े होकर एक पैर आगे की तरफ नी आपकी बेंड रखें और दूसरा पैर पीछे की तरफ स्ट्रेच रखें और ऐसा अज्यूम करें जैसे आप वॉल को पुश कर रहे हो। तब आपको स्ट्रेच फील होगा आपके काफ मसल से लेके आपके हील्स तक। इस पोजीशन को आप 10 सेकंड तक होल्ड रखें और 5 बार रिपीट करें। नेक्स्ट है हिप स्ट्रेंथनिंग। फ्लैट फीट के केस में कई बार लोअर बैक मसल्स और हिप मसल्स काफी वीक हो जाते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आप चेयर या स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक थेरा बैंड। थेरा बैंड एक ऐसा इलास्टिक बैंड है जिसको आप जितना खींचते हैं वो उतना ही रेजिस्टेंस पैदा करता है। ये थेरा बैंड आप आपके थाइस के अराउंड ऐसे रैप करें और अपनी थाइस को दूर ले जाएं एक दूसरे से। इस पोजीशन को 10 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस न्यूट्रल पोजीशन में आए। ये एक्सरसाइज आप 10 बार रिपीट करें। अगर आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। थेरा बैंड इजीली मार्केट में या फिर ऑनलाइन अवेलेबल है।
इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्लैट फुट में पेन और स्वेलिंग वो दोनों भी बहुत कॉमन है, इसलिए आपको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोथेरेपी की, जिसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी दिया जाता है, या आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके ले सकते हैं। फ्लैट फुट के केसेस में कई बार टेपिंग की टेक्निक्स होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कैसा है या आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में आप कितने एक्टिव हैं। अगर आप एक एथलीट हैं और रनर हैं और आपको फ्लैट फुट है तो आपको टेपिंग जरूर करवानी चाहिए, उससे आप अपने लिगामेंट्स या टेंडन्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो ये थी सारी एक्सरसाइजेस फॉर एडल्ट्स। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी फॉर किड्स विद फ्लैट फुट। बच्चों से एक्सरसाइज करवाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, इसलिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज करवानी चाहिए, या इसको एक गेम्स या एक्टिविटीज के रूप में करवाइए एक्सरसाइजेस, जिससे उनको इंटरेस्ट बना रहे और उनका ध्यान भी डाइवर्ट रहे। तो मैं ये सारी एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज के फॉर्म में लेकर आई हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज है स्कार्फ लिफ्ट एंड रिलीज। इसमें आप अपने बच्चे को गाइड करें कि वो आपके पैरों के टोज से इस स्कार्फ को उठाएं और नीचे की तरफ रिलीज करें, फिर से उठाएं और फिर से रिलीज करें। ये एक्टिविटी आप 5 से 10 बार करा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है टो बास्केटबॉल, जिसमें आप घर में रखे मार्बल्स, बीड्स या फिर बटन्स का उपयोग कर सकते हैं, और इसके यूज से आप अपने बच्चे को गाइड करें कि वो अपने पैरों के पंजों से इन मार्बल्स या बटन्स को उठाएं और सामने रखे ग्लास में इस तरीके से ड्रॉप करें। ये एक्टिविटी भी आप 5 से 10 बार करवा सकते हैं। ये एक्टिविटी थोड़ी सी स्ट्रीनस होती है, इसमें बच्चा जल्दी थक सकता है, इसलिए उसको ब्रेक्स ले लेके करवाएं। नेक्स्ट है स्पाइकी रबर बॉल एक्सरसाइज। ये एक स्पाइकी रबर बॉल है जो कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जनरेट करता है। ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए। ये स्पाइकी रबर बॉल आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर छोटा बच्चा है तो उसे एक स्पाइकी बॉल की जरूरत है, और अगर बच्चा बड़ा है तो उसे 2 छोटे स्पाइकी बॉल्स की जरूरत है, जिससे वो एक बैलेंस ट्रेनिंग कर सके। तो ये थी सारी एक्सरसाइजेस फ्लैट फुट को लेकर के। लास्ट आता है योगासना। हम सभी जानते हैं कि योगासना कितना इंपॉर्टेंट है, वो फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में कितना इफेक्टिव है। ये दोनों एक्सरसाइजेस, ये दोनों पोज, ट्री पोज एंड स्ट्रोक पोज, एडल्ट्स और किड्स दोनों कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है फॉर फ्लैट फीट। तो ये थी सारी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस। फ्लैट फीट एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जो क्योर होने में टाइम लगाती है, इसलिए एक्सरसाइजेस भी काफी पेशेंस के साथ करें। एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव हैं और वो अपना इफेक्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट फॉर 5 to 6 वीक्स करते रहें। इस टॉपिक को लेकर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो को आप जरूर लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।